हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टैंड। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि मैंने लिया है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, देयर इज अ वन क्वेश्चन। हस्बैंड स्ट्रक हिज वाइफ अ वायलेंट ब्लो ऑन द हेड विद द प्लग शेयर, थिंकिंग इट टू बी अ डेड बॉडी ही hung it by a rope to create a false evidence of suicide. Discuss the liability of husband. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर और क्या होता है फैक्ट, क्या होती है कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और क्या निकल के आएगा कंक्लूजन। So this question is based on the very leading case laws, that is Palani Gondan versus Emperor, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च 547, मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। देखो, जो मैंने फैक्ट्स लिए जो क्वेश्चन लिया वही सेम फैक्ट्स इस केस के हैं कि एक्यूज्ड है, यहाँ पे एक एक्यूज्ड है, ये स्ट्रक करता है एक वाइफ के सर पर एक प्रहार करता है, वायलेंट ब्लो देता है ऑन द हेड ऑफ हिज वाइफ विद अ प्लग शेयर। प्लग शेयर क्या होता है? फावड़ा होता है। प्लग शेयर का मतलब फावड़ा। तो होता क्या है इस वायलेंट ब्लो से? जो वाइफ होती है उसकी, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। हस्बैंड को लगता है कि जो मेरी वाइफ है वो मर चुकी है, तो वो अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू ले द फाउंडेशन ऑफ अ फॉल्स डिफेंस, वो फॉल्स डिफेंस बनाता है और इस घटना को वो एक सुसाइड का रंग देता है। अपनी वाइफ को वो रोप में बांध के उसे टांग देता है, हैंग कर देता है, जिससे लोगों को ये लगे कि जो वाइफ है उसने सुसाइड करी है, ना कि उसकी डेथ हुई है। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो रिवील कर देती है कि जो डेथ हुई है वो बाय सुसाइड से नहीं हुई है, बाय वायलेंट ब्लो से हुई है उसके हेड पर। ठीक है, तो अब यहाँ लाइबिलिटी क्या बनेगी हस्बैंड की? सोचने वाली बात यह है कि वही कोर्ट भी ऑब्जर्व करती है, क्या इंटेंशन था उस हस्बैंड का अपनी वाइफ को किल करने का? सो कोर्ट ऑब्जर्व करती है दैट एक इंटेंशन होना चाहिए किसी भी पार्टी को किल करने के लिए, किसी भी पर्सन को किल करने के लिए, और दैट इंटेंशन मस्ट स्टैंड इन द रिलेशन टू अ पर्सन हु इज आइदर अलाइव और हु इज बिलीव्ड बाय एक्यूज टू बी अलाइव्ड। और वो इंटेंशन ऐसा होना चाहिए या उस पर्सन के लिए होना चाहिए, या तो वो जिंदा हो पर्सन, या फिर एक्यूज को ऐसा लग रहा है कि वो बंदा जिंदा है। ठीक है, अगर कोई डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है, और एक्यूज्ड उसको मारता है ये सोच के कि ये जिंदा है। ठीक है, मान लो सो रहा है कोई बंदा, एक्यूज को लगता है ऐसा कि वो सो रहा है लेकिन वो मर चुका होता है। तो अगर एक्यूज उसको मारता है, भले ही इंसान की डेथ हो चुकी थी, मगर एक्यूज्ड बिलीव कि वो अलाइव है। ठीक है, तो वहां पे उस वो मर्डर के लिए उसका गिल्ट होगा एक्यूज्ड का। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम इंटेंशन को पनिश करते हैं ना कि उसके एक्ट को। तो कोर्ट कहती है इंटेंशन होना चाहिए पार्टी को मारने के लिए, और वो इंटेंशन ऐसा इंटेंशन हो कि एक्यूज्ड को लगे कि वो बंदा जिंदा है। बट इस केस में क्या हुआ, उसका इंटेंशन नहीं था और एक्यूज्ड को लगा कि उसकी वाइफ मर चुकी है। तो इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिज लाइबिलिटी वो क्या करता है, उसको हैंग कर देता है, सो दैट लोगों को ये लगे कि उसने सुसाइड करा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये रहता है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट क्या करती है वही सेम कि इंटेंशन वो पाती है कि इंटेंशन नहीं था, नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ एज शी थॉट टू बी अ डेड बॉडी ही कुड नॉट हैव इंटेंडेड टू किल हर, एंड ही इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नेसेसरी एलिमेंट। यहाँ पे नेसेसरी एलिमेंट होता है इंटेंशन मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए, जो यहाँ इस केस में एब्सेंट था। तो यहाँ पे मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी हस्बैंड की, बट डेफिनेटली ही वुड बी लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट एंड अटेम्प्ट टू क्रिएट फॉल्स एविडेंस बाय हैंगिंग हिज वाइफ। क्योंकि ग्रीवियस हर्ट तो उसने दिया ही था ना हेड पे, फावड़ा तो उसने मारा ही है, तो ग्रीवियस हर्ट, और उसे पता था वो नेचर तब तो जिंदा थी, तो इसलिए उसकी लाइबिलिटी ग्रीवियस हर्ट के लिए है, बट मर्डर एंड अटेम्प्ट के लिए, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए नहीं है। आप लोग इससे एक केस भी रिलेट कर पाएंगे, अभी जो श्रद्धा मर्डर केस में हुआ है उसका भी यही केस है। उसने, हो सकता है एंग्री होके उसने, सडन प्रोवोक होके उसने उसी डेथ
कॉज करी हो, एंड देयर आफ्टर उसने अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए उसने क्या करा, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर दिया, फ्रिज में रख दिया, जिससे लोगों को पता ना चले। बट यहाँ पे भी देखने वाली बात यही है कि अगर ऐसा कुछ प्रूव होता है कि इंटेंशन नहीं था उस बंदे का मारने का, श्रद्धा को, तो ही ये यहाँ पे ये वाला केस अप्लाई होगा, या फिर वो ऐसा डिफेंस कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा, वो गिल्टी होगा फॉर द मर्डर। तो आई होप इस छोटे से लेक्चर में आपको चीजें समझ आई हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।